डियर फ्रेंड्स, यह पार्ट 2 हमारे बार ग्राफ्टिंग का पार्ट 2 वीडियो हम शो करने जा रहे हैं। इसके पहले बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि बार ग्राफ्टिंग के सर सक्सेस वीडियोज़ बताइए। जो मैंने अपने पुराने वीडियो में डाला है एक कि 15 से 20 साल का पेड़ काटा मैंने फ्रूटिंग वाला, तो उसका सक्सेस वीडियो बताने के लिए, तो वो पहला सक्सेस वीडियो जिसमें मैंने फंजीसाइड इस्तेमाल की थी, लेकिन कुछ कारण ख़राब गई। यहाँ सेकंड वीडियो है, यहाँ भी 8 मेरे गेट के सामने का है। इसमें 5 प्रकार की वेराइटीज़ है। तो इसमें बार्क ग्राफ्टिंग के 3-4 है और वी ग्राफ्टिंग के भी है इसमें। तो आप एक चीज़ पे ब्रांचेस वगैरह, तो दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पॉलीथीन कैसे लपेटने का। तो यहाँ 2.5 mm की पॉलीथीन है, देखिएगा यहाँ पॉलीथीन, और यहाँ 2.5 mm की पॉलीथीन है। जो इलास्टिसिटी होती है इसमें पूरा पैक करते लाने का, देखिएगा खींच के एकदम टाइटनेस बिल्कुल, और वो टॉप मोस्ट देखो, और उसके इसमें से ऐसा इनसाइड करके उसमें से खींच लेने का, उसको स्ट्रेच करके तान के जिसे कहते ऐसा उसमें से निकाल देने का। अब देखिएगा, अब सिर्फ पोर्शन कौन सा खुला है, टॉप वाला, और वो देखो किनारे तक उसने झिल्ली ली है हमने, एकदम जो कटा हुआ पोर्शन है वहाँ तक झिल्ली का पोर्शन चढ़ा हुआ है, देखिएगा उसके ऊपर भी गया है कुछ पोर्शन टाइटनेस के लिए, ठीक है। और यहाँ हमने सीढ़ी लगा के किया है क्योंकि हाइट इसकी 8 फीट रखी है हमने। तो यहाँ 2.5 mm की पॉलीथीन है, तो यहाँ मार्केट में मिल जाती है। जहाँ पर पॉलीथीन की बिक्री की जाती है तो पॉलीथीन की बैग्स आपको, एक पॉलीथीन की बैग्स लगभग मिल जाएगी आपको 20-25 रुपये में। तो मित्रों, अब इसे ऊपर से टॉप पोर्शन से किस प्रकार पैकेजिंग किया जाता है, देखिएगा ऐसे पार्ट पार्ट में झिल्लियाँ डालने का, और इसीलिए उन्होंने स्केल से या चाकू से स्ट्रेट में लेके उन्होंने फिट की थी वो कल में, ताकि, और यहाँ सब पार्ट 1 में हमने दिखा दिया है। और देखिएगा वहाँ झिल्ली कैसे फैला रहे हैं, ताकि हर देखिएगा यहाँ ऐसे 2-2 इसमें से, ताकि पूरी 3 स्ट्रिप जो है झिल्ली की, वो 3 स्ट्रिप से पूरा पैकेजिंग हो जाए। वो छोटा पौधा होगा तो 2 जैसे आप 3 अगर से 3 अगर देखिएगा यहाँ देखो किस प्रकार से पैक करने का, क्योंकि गैप नहीं चाहिए। जो सायन का जो है पोर्शन, यहाँ तीसरी झिल्ली शिफ्ट की करने में आ रही है, ये देखिएगा ऐसा। तो वो जो क्रॉस करके फिर वो तान के, तो यहाँ सब डिस्क्रिप्शन देखिएगा। हाँ, अब ये किस प्रकार पैकेजिंग की जाती है देखो। अब सायन का जो बेस है जहाँ पर वो टॉप में, वो देखो 2 झिल्ली को एकदम टाइटनेस बिल्कुल, एक झिल्ली वहाँ से पोर्शन एक भी खुला नहीं चाहिए। ये देखो उधर का पोर्शन इधर में क्रॉस किया गया है, देखिएगा इधर की झिल्ली को लेफ्ट तरफ और उधर की झिल्ली को राइट की तरफ खींच के, ताकि वो जो सायन का जो टॉप पोर्शन है जो कट पे फिट है वो पूरा कवर हो सके, वहाँ कुछ भी गैप नहीं चाहिए मित्रों। यहाँ देखिएगा आप, यहाँ पूरनलाल जी नागपुरे का अब हॉरिजेंटल झिल्ली बांधने का, आप देखिएगा पूरा पैकेजिंग टॉप से लेके, ये देखिएगा ये टॉप से एकदम, ये टॉप से ऐसा देखिएगा हॉरिजेंटल, और इसका कम से कम 2 इंच चौड़ा, वो पेड़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो 2 या 4 इंच का भी चौड़ा आप स्ट्रिप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ लगभग 3 इंच लगभग स्ट्रिप है यहाँ हॉरिजेंटल अब कवर कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ इलास्टिक मजबूत होता है यहाँ, और यहाँ पॉलीथीन कितना मोटा, तो आप ये जो कॉपी के जो पेजेस रहते हैं उन 3 पेज को अगर से आप एक पर एक रखते हैं, उतना मोटा यहाँ पॉलीथीन रहता है, अंदाजे आप 2.5 mm का समझ सकते हैं आप। और ऊपर में जो कवरिंग के लिए पॉलीथीन है, वो मार्केट में आप सब्जी भाजी जो लाते हैं कोई सामान, वो पॉलीथीन है ऊपर से कवरिंग के लिए। तो यहाँ देखो हॉरिजेंटल आपको लपेटने के लिए टाइटनेस देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा टाइटनेस आना चाहिए, ताकि जो सायन का जो ऊपर का पोर्शन निकला हुआ है पूरा पैक होना चाहिए, वहाँ गैप नहीं चाहिए, हार्ड वुड नहीं दिखना चाहिए। तो ऐसी अब इसके बाद टाइटनेस आने के बाद में आप उसको गठान मार सकते हैं, नॉट मार सकते हैं पॉलीथीन की, और उसके बाद में अब हम प्लास्टिक की रस्सी इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लास्टिक की रस्सी, या तो अगर सुतली होगी आपके पास में, सुतली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ जो नीचे तक एकदम, जहाँ नीचे तक अपना 2 इंच का चाप था उसके नीचे से नीचे तक जाना चाहिए,
लेकिन पहले ऊपर से स्टार्ट मिडल वे से करने का। ये देखो, पहले एक गठान मारने की टाइटनेस के लिए, और उसके बाद में देखो अब वो उसके बाद में उसको फिर वाइंडिंग शुरू होता है। पहले सिंपली एक राउंड मारते वक्त स्टार्टिंग जो है उसको नॉट मार देने की, और उसके बाद में फिर घुमाने का टाइटनेस उसको, ताकि वो ढीली ना हो। तो इस प्रकार यहाँ जो पुरनलाल जी नागपुर हैं, तो इसके जो देखो अब टाइटनेस शुरू, अब घुमाने का ऐसा टाइट पोर्शन। तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका नंबर भी मिल जाएगा, पुरनलाल जी नागपुर का, और जो ये वीडियो जो हम बना रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस प्रकार के वीडियोज़ हमारे प्लेलिस्ट में, वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें हमारे लगभग सक्सेस वीडियोज़ भी हैं ये, और सक्सेस वीडियोज़ भी हैं, और हाउ टू ग्राफ्ट, किस प्रकार ग्राफ्टिंग की जाती है, बार्क ग्राफ्टिंग, इसके 2-4 वीडियोज़ है ऑलरेडी। जब आप कुछ वीडियो, सभी वीडियो देखेंगे तो कुछ वीडियोज़ में कम ज़्यादा हो सकता है। अगर से 2-4 वीडियो आप कंटिन्यू देखते हैं तो आपको किसी में जो कमतरता पाई गई है वहाँ वीक पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। अब वीडियो बनाते वक्त हर चीज़ ध्यान में नहीं आती, इसलिए कुछ चीज़ें छूट भी सकती है, लेकिन इतने सारे वीडियोज़ जो है बार्क ग्राफ्टिंग के, इसमें आप देखोगे हर वीडियोज़ में तो एक आधा पॉइंट छूटा हुआ है, वहाँ भी मिल सकता है। आप इसमें अब एक खासियत है, हमने सेंटर पोर्शन में थोड़ा फंजीसाइड नहीं मारा है, लेकिन मेरे पुराने वीडियो, जो पुराना जो वीडियो है उसमें हमने फंजीसाइड डाला है बीच में सेंटर पोर्शन में, यानी वो फंजीसाइड ये बार्क में नहीं आना चाहिए, एक प्रिकॉशन लेने का, अदरवाइज़ तुम्हारी बार्क में घुसने के बाद में तुम्हारी सियान जो है ख़राब हो सकती है। तो मित्रों देखिएगा, यहाँ एक कला है, बहुत सिंपल वे है मित्रों, आप भी अपने घर में यहाँ कोई भी पौधे पर, यानी आम के पौधे पर कर सकते हैं। तो आपको इस प्रकार टाइटनेस ज़रूरी है। अब इस प्रकार आपका अगर ख़राब वैरायटी का आम होगा उसको आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ आप 20, 25, 30, 40 साल तक पौधे पर भी बार्क ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, और इसकी ग्रोथ होने के बाद में आपको 3 साल के बाद में फ्रूटिंग मिलेगी। कुछ लोगों का सवाल था, सर फ्रूटिंग, मित्रों आप कोई भी पौधे पर बांधिए, कोई भी पौधे पर भी ग्राफ्ट या बार्क ग्राफ्ट कीजिए। अगर से आपका फ्रूटिंग का प्रश्न है तो आपने जिस पेड़ से सियान लाई है वो पेड़ अगर से फलता हुआ फलदार वृक्ष हो तो आपको उसी वर्ष उसे मोहर आ सकता है, लेकिन आप उसको 3 साल तक मोहर और फ्रूटिंग ना आने दें, क्योंकि 3 साल के बाद में ही वहाँ आपकी सियान, जो सायन जिसे कहते कांडी, वहाँ फ्रूट और फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। आप 3 वर्ष तक फ्रूटिंग या फ्लावरिंग ना लें। और इस पे मित्रों जब यहाँ कौली पत्तियाँ रहती है तो इसमें रेनी सीजन में अक्सर वो लाल कीड़ा आता है, इंसेक्ट आता है, वह पत्ती ही कतर डालता है या कुछ पोर्शन पे, तो मित्रों उस प्रकार छेद और उसका जूस चूसता है, उसके सुंड रहता है। तो देखो यहाँ टाइटनेस, अच्छे से टाइटनेस, ये हो गया मित्रों इसका कंप्लीशन। तो मैं जो बता रहा था डिजीज़, कुछ लोगों ने पूछा था सर उस पर वो ऐसा उस प्रकार लग गया, तो मोनोक्रोटोफास आप 1 लीटर पानी में जैसा जितना है एक आध ढक्कन आप 25 ml, देखो एक नीचे की झिल्ली चाकू से निकाल दीजिएगा, और वो आप मोनोक्रोटोफास का 1 लीटर में आप मोनोक्रोटोफास, या तो पौधे देख के कितने पौधे पे स्प्रे करने का है तो आप आधा ढक्कन भी वो मोनोक्रोटो ले सकते हैं और उसका स्प्रे कर दीजिए मित्रों। तो उसमें फिर वो खींच लेता है पत्ता जूस, और यहाँ 4 दिन तक भी अगर से वो आई कोई प्रकार का कीटक और जूस तो मर जाता है। तो आप देखिएगा इस पे आपको ये कैप, झिल्ली ढकने की, इसको टोपी डालना कहते हैं। यहाँ देखिएगा पूरी कवरिंग इस प्रकार। तो मोनोक्रोटोफास का आपको मैंने इस्तेमाल बता दिया है, क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। तो यहाँ अक्सर कौली पत्तियों को कतरने वाले कीड़े जो रहते हैं, तो जब आते हैं और कौली पत्तियाँ, तो उस पर आप स्प्रे कर दीजिएगा। आपके छोटे जो नाई के यहाँ पर जो स्प्रे पंप मिलता है छोटा वाला, 300, 350, 150 में, उसमें डाल के आप थोड़ा सा आधा ढक्कन 1 आधा लीटर में डाल के, कम पौधे होंगे तो यहाँ देखो कैप पहना दिए, नीचे तक आना चाहिए वहाँ कैप कितना। अब यहाँ अंकुर
अगर से आपका सॉलिड पोर्शन देखो नीचे तक इसको घसरा लेने का यहाँ बिल्कुल, और यहाँ इसके ग्रोथ अंकुर निकलना 7-8 दिन, अगर से उस पर फुटवे अगर से अच्छी, अगर से ये देखो चाकू से उसमें छेद क्यों किए जाते हैं, क्योंकि इसका वेपराइजेशन होता है वो निकल जाना चाहिए, अदरवाइज फंगस लग जाएगा मित्रों। तो 4-5 ऐसे जगह चाकू को इंसर्ट कर दीजिएगा, ऊपर साइड में इंसर्ट कर दीजिएगा, देखो चाकू से छिद्र कर दीजिएगा, या तो कैंची से थोड़े थोड़े छिद्र काट दीजिएगा, या तो चाकू से इंसर्ट कीजिएगा 4-5 जगह। तो मित्रों यहाँ अंकुर बढ़ना चालू हो जाएगा आपका 7-8-10 दिन के बाद में, अंकुर बढ़ना चालू हो जाएगा, और लगभग आप 15 दिन के बाद में यहाँ 15 दिन के बाद यहाँ कैप हटा लीजिएगा। तो इस प्रकार इसमें छेद क्यों मारने का वो भी मैंने बता दिए। और मित्रों अब यहाँ पौधा आपको इसका सक्सेस वीडियो भी मैं डालूँगा।